साल 2044 में माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी बहुत फैल गई थी, जिसके कारण सोसाइटी बहुत बदल गई थी। अच्छे प्राइस पर लोगों को अब लिबर्टी मिली है कि वो दूसरों को कंट्रोल करें और उनसे गंदे वाला काम करवा लें। इस कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी के पीछे उसके क्रिएटर बिलियनियर केन कैसल हैं, जो अपने माइंड कंट्रोल गेम्स सोसाइटी और स्लेयर्स के लिए फेमस हैं। पहला, गेम सोसाइटी एक वर्चुअल कम्युनिटी लाइफ सिमुलेशन गेम है जो सिम्स जैसा है, लेकिन गेमर्स यहाँ असली लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहे करवा सकते हैं। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। जो लोग थोड़ी मस्ती चाहते हैं वो थोड़ा पैसा देके दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं, और जो लोगों को पैसा चाहिए वो सोसाइटी अवतार बन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इस गेम को इतनी तारीफ मिली कि कैसल कुछ हफ्तों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। कुछ महीनों बाद कैसल ने एक और गेम बनाया, स्लेयर्स। ये कंट्रोवर्शियल FPS गेम है जिसमें प्लेयर्स एक इंसान पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं और ऑनलाइन दुनिया के सामने उनकी ब्रूटल फैंटेसीज निकाल सकते हैं। इस गेम में रियल डेथ रो इनमेट्स अवतार्स होते हैं जिन्हें मौत की सजा के बदले इस गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। जो 30 बैटल ग्राउंड्स सर्वाइव कर ले वो फ्री हो जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी ये कामाल हासिल नहीं किया है, जो अच्छी बात है क्योंकि उन्हें फ्री करना बेकार होगा। इस गेम का सबसे फेवरेट केबल है जो 26 मैचेस सर्वाइव कर चुका है। उससे पहले कोई 10 से ऊपर नहीं जा पाया। उसे एक यंग गेमर साइमन कंट्रोल करता है। ये दोनों हर एक गेम जीतकर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पूरे शहर में गेम की एड्स हैं और केबल को फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ 4 सेशंस बचे हैं। हालांकि वो एक खतरनाक क्रिमिनल है, फिर भी लोग चाहते हैं कि वो जीत जाए। एक लाइव टेलीकास्ट बैटल ग्राउंड में केबल और प्लेयर्स इंटेंस गनफायर में फेस ऑफ करते हैं। हर कैरेक्टर पॉइंट्स कमाता है साथियों को बचाने और ओपोनेंट्स को मारने से। बैटलफील्ड में और लोग भी होते हैं जिनसे सफाई जैसे छोटे काम करवाए जाते हैं। यह जंग से अनजान लगते हैं, जैसे कि उम्मीद थी केबल सबको खत्म कर देता है। आगे एक सीन में टेक सैवी बिलियनियर और कंप्यूटर प्रोग्रामर केन कैसल पॉपुलर टीवी होस्ट गीना पार्कर के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है। गीना सबसे पहले कैसल और उसकी इन्वेंशंस को इंट्रोड्यूस करती है। कैसल ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनाइट्स इन्वेंट किए हैं जो ब्रेन टिश्यू रिप्लेस करके दूसरों को कंट्रोल और उनकी आंखों से देखने देता है। फिर दोनों उसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग गेम्स सोसाइटी और स्लेयर्स को प्रमोट करते हैं। कैसल बताता है कि ये सोसाइटी इनकम के लिए अच्छी है और स्लेयर्स एंटरटेनमेंट पे फोकस करती है। स्लेयर्स में इनमेट्स को कुछ नहीं मिलता, लेकिन लाइव स्ट्रीम्स से जो भी पैसे बनते हैं वो जेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाते हैं। इसलिए US गवर्नमेंट स्लेयर्सन को सपोर्ट करती है। जब गीना स्लेयर्स में दूसरे छोटे काम करने वालों के बारे में पूछती है तो कैसल बताता है कि उन्हें जेनरिकॉन्स कहते हैं, जो प्री प्रोग्राम्ड एक्शंस के साथ एनवायरनमेंट में भेजे जाते हैं। कोई इन्हें कंट्रोल नहीं करता और यह रिएक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ये गेम्स के NPCs जैसे होते हैं। अगर कोई इनके पास गोली चलाता है तो ये भाग नहीं सकते। जेनरिकॉन्स एक गेम सर्वाइव करने पर फ्री हो सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। इंटरव्यू के बाद एक एक्टिविस्ट ग्रुप ह्यूमंस ब्रॉडकास्ट हैक करती है और किसी ह्यूमंस ब्रदर से बोलती है कि कैसल की टेक्नोलॉजी एक दिन लोगों को उनकी मर्जी के बिना कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगी। लोगों को यह इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कैसल के आदमी इसको ट्रेस करके बंद कर देते हैं। कहीं और केबल प्रिजन में अकेला बास्केटबॉल देख रहा होता है। दूसरा कैदी फ्रीक उससे पूछता है कि कैसे वो 27 मैचेस जीत चुका और सिर्फ 3 बचे हैं। पूछता है केबल जैसे इंसान को कैसे जेल हुई। केबल कुछ नहीं बताता, लेकिन एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक आदमी खून से लथपथ हो रहा होता है। एक औरत केबल की वाइफ और बेटी की तस्वीर देती है और साइन करने को कहती है, क्योंकि उसका बेटा केबल का बहुत बड़ा फैन है और उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन पास आने पर वो उसका खून का सैंपल लेती है, कहकर कि उसको ये उसके साइन के प्रूफ के लिए चाहिए। कहीं और केबल की वाइफ एंजी सोसाइटी गेम में कैरेक्टर के रूप में काम करती है। यहाँ पर कैरेक्टर्स अजीब कपड़े पहनते हैं। एक ओबीज आदमी जॉर्ज एंजी को कंट्रोल करता है और उससे एक पिग नोज वाले आदमी से बात करवाता है। वो एंजी से चिपकने लगता है, लेकिन एंजी अपने हस्बैंड के बैनर पे ध्यान देती है। तभी ह्यूमंस उन्हें हैक करते हैं और कैसल को कंडेम करते हैं। आगे प्रिजनर्स को बैटलफील्ड ले जाए जाते हैं, जहाँ ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है और कई लोग गन शॉट्स, एक्सीडेंट्स और एक्सप्लोशंस से मर जाते हैं। केबल एक औरत को नोटिस करता है जो वायलेंस से अनजान बैटलफील्ड में चल रही है। साइमन उसे एक ट्रक एक्सीडेंट से बचाता है, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शन के बाद वो फिर से रास्ते पे आ जाती है और ट्रक उसे ऊपर से चल के मार देती है। केबल और साइमन सब ओपोनेंट्स को हरा के जीत जाते हैं और लोगों में खुशी का माहौल बन जाता है।
आगे हमें साइमन दिखता है जो एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है। अपने बेड पे वह केबल के लिए एमओ ऑन ऑर्डर करता है और लड़कियों से बात करता है। तभी ह्यूमंस उसे हैक करते हैं और दिखाते हैं कि केबल ने एक बंद कमरे में एक आदमी को गोली मारी थी जिसके लिए वो जेल पहुंचा। ये देखकर शॉक्ड साइमन से ह्यूमंस पूछते हैं कि क्या वो केबल से बात करना चाहता है। सीन कैसल पे जाता है जो एक नए इनमेट हैकमैन को इंट्रोड्यूस करने को तैयार है। आइडिया ये है कि हैकमैन केबल को आखिरी 2 गेम्स जीतने से पहले ही, क्योंकि हैकमैन को कोई प्लेयर कंट्रोल नहीं करेगा। आगे फ्रीक और केबल अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हैकमैन को नोटिस करते हैं, जिसका नाम सुन के ही डर लगता है। फ्रीक बताता है इसने कई लोगों को मारा था और खुद को सरेंडर कर दिया। आगे एक गेम में केबल शॉक होता है जब साइमन उससे कम्युनिकेट करने लगता है, क्योंकि अवतार्स और उनके कंट्रोलर्स एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमंस ने सिस्टम हैक किया था, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे थे। जल्द ही बैटल शुरू होती है और साइमन लाइव स्ट्रीम का फायदा उठा के केबल को गाइड करता है। केबल नोटिस करता है कि फ्रीक भी वहाँ जेनरिक के रूप में सफाई कर रहा है, लेकिन गलती से क्रॉस फायर में आकर मर जाता है। जैसे ही केबल एरिया सर्च करने लगता है, हैकमैन आ जाता और उसमें वॉर करता है, लेकिन गेम खत्म होने से पहले उसे मार नहीं पाता। तभी एनजी अपनी बेटी कस्टडी लेने की कोशिश करती, जो कि एक रिच फैमिली के पास है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि उसका सोसाइटी वाला काम और केबल एक कन्विक्टेड मर्डरर है जो बेटी के लिए सेफ नहीं है। कहीं और साइमन केबल के आर्मर को अपग्रेड कर रहा होता है, तभी उसे ह्यूमंस हैक करते हैं और कहते हैं सिर्फ 2 गेम्स बचे हैं उसके फ्रीडम के लिए और कैसल उसे मारना चाहता है, इसलिए उसे तुरंत निकालना होगा। वो साइमन से कहता है गेम के दौरान वो कंट्रोल छोड़ दे। बहुत कन्विंस करने के बाद साइमन मान जाता है। जेल में वही औरत केबल से कहती है कि साइमन फाइनल बैटल में कंट्रोल छोड़ेगा और अगर फैमिली देखना है तो उसको वहां से भागना होगा। केबल तुरंत हाँ कहता है और कहता मैच से पहले उसको नशा करना होगा। फाइनल बैटल के दिन वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और वोडका पी लेता है। बैटलफील्ड में बहुत नशा चढ़ा होता है और गिरता रहता है। साइमन डांटता है कि उठो वरना एस्केप नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर में केबल गैरेज जाता है और ट्रक के टैंक में उल्टी और पेशाब करता है ताकि इथेनॉल से वह स्टार्ट हो सके। लेकिन हैकमैन ट्रक के डोर पे चिपक जाता है और अटैक करता है। दोनों खूब लड़ाई करते हैं, लेकिन केबल उसे पिलर पे पटक के भाग जाता है। उसे गार्ड्स और कार्स फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो सबको अवॉइड कर देता है। स्लेयर एरिया से बाहर निकलने के जस्ट बाद मिसाइल उसको थ्रो कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। तब तक गेम के ब्रॉडकास्ट बंद हो चुके होती हैं और लोगों को लगता है केबल मर गया है, लेकिन होस्ट जीना को पता होता है कि वह जिंदा है। रात को केबल अपने अपार्टमेंट जाता है, लेकिन उसको उसकी वाइफ नहीं मिलती, क्योंकि जेल के बाद उसको ये नहीं पता कि वो अभी वो सोसाइटी में अवतार है। एक ह्यूमंस ग्रुप की औरत ट्रेस उससे मिलती है, जो प्रिजन में उससे कांटेक्ट करती थी। वो उसे ह्यूमंस हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहाँ ब्रदर बताता है कि उन्होंने उसका ब्लड सैंपल लिया था ताकि साइमन उससे कम्युनिकेट कर सके, और कैसल उसे फ्री नहीं करेगा तो उन्होंने उसको भागने में हेल्प किया था। ह्यूमंस कैसल को रोकने में केबल की मदद चाहते हैं, इससे पहले कि वो सबको बंदी बना ले। शुरू में वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन केबल सोसाइटी में एनजी को जान के हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। साइमन की भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब उसको चीटर समझा जाता और उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। सोसाइटी में एक आदमी एनजी को हैरेस कर रहा होता है, जब केबल आकर उसे बचाता है। लेकिन जब दोनों जाने लगते हैं, तब हैकमैन आता है, केबल को गोली मार के एनजी को ले जाता है। लेकिन केबल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। फिर केबल हैकमैन को ढूंढता है और खतरनाक फाइट होती है जिसमें केबल हैकमैन के पांव को गन से उड़ा देता है। फिर दोनों लोग सोसाइटी के डांसर्स के पास पहुंचते हैं। वहां भी कैसल के लोग फायरिंग करते हैं। जैसे ही लगता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे, जीना कार लेके आती और उन्हें बचा लेती है। वो ह्यूमंस की मेंबर निकलती है और उन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहां उनकी ब्रेन्स से नाइनाइट्स हटा दिए जाते हैं। केबल को याद आता है कि मिलिट्री में इस पे ये टेस्ट हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी पूरी वापस नहीं आई है। ह्यूमंस ब्रदर केबल के ब्रेन को चेक करते हैं और पता लगता है कि वो जेल से पहले भी कैसल के कंट्रोल में था। कैसल ने न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट करके केबल को अपने दोस्त पर गोली चलाने पे मजबूर किया था, इसीलिए उसे जेल हुई थी। एनजी माफी मांगती है कि वो बेटी की कस्टडी नहीं ले पाई। तब ट्रेस आती है और बताती है कि उसकी बेटी अब कैसल के पास है। यह सुन के केबल रात को कैसल के मैंशन में घुस जाता है। जब वो वहां जाता है तो उसे पता लगता है कि बेटी तो सिर्फ प्रोजेक्शन है। थोड़ी देर में वो कैसल से मिलता है।
कैसल अपनी न्यू इन्वेंशन की बात करता है जिससे वो एक साथ कई लोगों पे कंट्रोल कर सकता है। फिर अपने आदमियों को केबल पर हमला करने के लिए कह के दिखाता है। केबल सबको हरा देता है। फिर कैसल बताता है कि उसने ह्यूमंस हेडक्वार्टर्स पर अटैक करके सबको मार डाला है। उसने अपने पूरे ब्रेन को नैनाइट्स से रिप्लेस कर लिया है ताकि वो खुद कंट्रोल ना हो और दूसरों को कंट्रोल कर सके। उसका प्लान है पूरे यूएस में नैनाइट्स स्प्रेड कर देना ताकि 6 महीने में सब उसके कंट्रोल में आ जाए। फिर वो उसे एक बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाता है जहां हैकमैन बास्केटबॉल खेल रहा होता है। फिर वो हैकमैन को भी अपने कंट्रोल में लेता है और केबल को नाइफ से अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन केबल हैकमैन के हाथ तोड़ के उसे मार देता है। फिर वो उसे एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद भी फ्रीज हो जाता है क्योंकि कैसल ने उसके नैनाइट्स भी रीएक्टिवेट कर लिए होते हैं। तब जीना और ट्रेस जो हेडक्वार्टर्स से बच निकली थी, हेडक्वार्टर्स बदला लेने आ जाती हैं और पूरे वर्ल्ड को दिखाने लगती हैं कि केबल क्या देख रहा है। ऐसे कैसल का प्लान सबके सामने आ जाता है और सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। मेंशन में कैसल केबल को बहुत मारता है और फिर जिंदा बची हुई एंजी और बेटी को भी लाता है। वो केबल को उसकी बेटी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन केबल रजिस्ट करता है। तभी साइमन, जिसको पब्लिक ने सपोर्ट किया है, अकाउंट वापस लेता और केबल पे अपना कंट्रोल रिगेन कर लेता है। अब 2 अगेंस्ट 1 हो गए हैं और केबल हथियार को धीरे से कैसल के तरफ पॉइंट करता है। दोनों वेपन के लिए लड़ते हुए केबल कहता, इमेजिन करो कि चाकू लगा है। कैसल अनकॉन्शियसली इमेजिन करता है और केबल उसे मार देता है, जिससे सब पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसके मरने के बाद लोग खुश होते हैं। केबल फिर कैसल के टेक्नीशियंस को सबकी ब्रेन से नैनाइट्स हटाने के लिए कहता है, जिससे सोसाइटी और स्लेयर के कैरेक्टर्स फ्री हो जाते हैं। फिल्म का अंत है जब केबल, एंजी और बेटी फैमिली ट्रिप पे जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।